प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हमने देखा कि 25 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में भयंकर बारिश हम लोगों को देखने को मिली। किसान भाइयों, क्या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे हुए तूफान से क्या प्याज के बाजार में हम लोगों को एक आशा की किरण नजर आ रही है? आशा की किरण इसलिए नजर आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में प्याज की नर्सरियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस कारण से प्याज के बाजार में हम लोगों को कल से, यानी कि सोमवार के दिन से प्याज के बाजार में हम लोगों को हलचल नजर आने वाली है। हलचल का मतलब यह नहीं है कि 50 रुपए किलो का प्याज का बाजार हो जाएगा। हलचल का मतलब यह है कि 2 से 5 रुपए की तेजी प्याज के बाजार में लगने वाली है। जिन किसानों का प्याज आप बेचने का मूड बना रहे थे कि हमारे पास 200 कट्टा बचा है, हमारे पास 500 कट्टा बचा है, हमारे पास 300 कट्टा बचा है, तो उस प्याज को आप धीरे धीरे करके अब इन 2 हफ्तों में मंडियों में ले जा सकते हैं, जिससे आप लोगों को प्याज के बाजार में कुछ जो हलचल हो उसका फायदा मिल सके। क्योंकि अलवर की फसल आई है, लेकिन उत्पादन इतना नगण्य है। जो पहली बार में अलवर की फसल लगी थी, यानी कि 1 अगस्त को, 1 अगस्त के पहले या 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो बारिशें हुई थी, उसके पहले जो वहां पर फसल लगी थी, उस फसल का उत्पादन नगण्य रूप में है। और मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी किसान भाइयों आप लोगों को बताया था कि अलवर की फसल 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ज्यादा मात्रा में आएगी। किसी भी तरह से दीपावली के तुरंत बाद अलवर की फसल का पीक सीजन नहीं आने वाला है। बहुत से किसान मित्र बोल रहे थे कि दीपावली के बाद अलवर में, खेरतल में 1 लाख कट्टे की आमदनी हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी अलवर खेरतल में इतनी आमदनियां नहीं है। 5,000 10,000 कट्टे की आमदनियां अलवर खेरतल, राजस्थान का जो लाल प्याज है वह आया हुआ है, वह भी अभी किसी भी तरह से लोडिंग करने के लायक नहीं है। दूसरी चीज ये बता दूं कि अलवर और खेरतल, राजस्थान में जो प्याज की फसल होती है वह सिर्फ हमारे उत्तर भारत को प्रभावित करती है, ना कि दक्षिण भारत को, ना कि मध्य भारत को, और ना महाराष्ट्र को, ना उड़ीसा को, ना तमिलनाडु को, ना कर्नाटक को, ना बंबई को। तो इसलिए किसान भाइयों, इस चीज का भ्रम अपने दिमागों से निकाल दीजिए कि अलवर की फसल आने से प्याज के बाजार में अब तेजी नहीं होगी। अलवर के किसान मित्रों को भी यदि शांति से और एक व्यवस्थित तरीके से यदि प्याज की फसल को बाजार में लाया जाएगा और रुक रुक कर प्याज को लाया जाएगा, जब हम लोग 6 से 7 महीने, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का किसान जब 6 से 7 महीने अपनी प्याज की फसल को रोक सकते हैं, उसको बाजार में धीरे धीरे हम बेच सकते हैं, तो अलवर के किसान मित्र भी 15 दिन और भी धीरे धीरे अपनी फसल को बाजार में लेकर आए, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि अभी 20% माल महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में है, इसलिए आपका ही प्याज अभी पूरे भारत में चलने वाला है, उत्तर भारत में चलने वाला है। अभी 11 तारीख को बिहार के चुनाव लास्ट हैं और 11 तारीख के बाद एक बार फिर प्याज के बाजार में अच्छी बढ़ोतरी अलवर के किसान मित्रों को देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी में अपनी फसल को ना बेचें, ताकि इधर पुराना प्याज निकले और इधर आप नया ज्यादा लेकर आएंगे तो दोनों आपस में टकराएंगे, जिससे नुकसान हम किसानों का ही होने वाला है। इसलिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी जल्दबाजी में अपनी प्याज का विक्रय ना करें, अपने प्याज को अच्छा पकाएं। यदि बारिश का अलर्ट है और आपका प्याज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, अलवर के किसान मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आपके क्षेत्र में, अलवर, खेरतल में, जयपुर में और जहां पर भी जयपुर के आसपास के गांवों में प्याज की खेती होती है, लाल प्याज की खेती होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हार्वेस्टिंग के लिए प्याज तैयार है और बारिश का अलर्ट बता रहे हैं, तो अपने प्याज को हार्वेस्टिंग करके उसको खेत में
पटक दीजिए, उसको जल्दबाजी में काटकर मंडी में ले जाएंगे तो गीले प्याज का कोई भाव नहीं है। 250, 300 और 400 रुपए क्विंटल आपका प्याज बिक जाएगा। इसलिए आप धैर्य के साथ अपने प्याज को बेचें, क्योंकि आपने एक बार उसको जमीन से उखाड़ लिया, उसके बाद में उसको खेत में ही यदि 2, 4, 8 दिन 10 दिन यदि पड़ा भी रहा, उसके ऊपर यदि बारिश भी होती है तो उस प्याज में किसान मित्रों इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप गीला प्याज मंडियों में लेकर जाएंगे। तो अलवर और खेरतल की मंडियों में आप लोगों को उस प्याज का कोई भी मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए अलवर के किसानों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपना प्याज जो खुदने के लायक हो गया है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, उसको खोदकर खेत में ही डाल लें। और यदि अभी उसमें टाइम है तो पानी गिरने से भी वह प्याज यदि खराब नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी नो टेंशन रहिए। 15 नवंबर के बाद आप लोगों को भी प्याज में चांस मिल सकता है, क्योंकि 15 नवंबर तक चांस मिलने की इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि इस 20 दिन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का 10% प्याज बिकने वाला है और यह प्याज बिकेगा। सोमवार से तेजी बनेगी। स्टॉक का प्याज को बहुत ज्यादा समय हो चुका है। किसान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का प्याज के आंसू और खून के आंसू रो रहा है। यदि 2 से 5 रुपए की यहां से तेजी बनती है तो उन किसानों के भी जख्मों पर हल्का सा मलहम लग जाएगा। और यदि आप लोगों ने, अलवर खेरतल के किसानों ने भी बाजार में यदि धूम मचा दी तो आप लोगों को भी, आपके भी जख्मों पर मलहम लगाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपका प्याज फ्री में बिक जाएगा। इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, स्टॉकिस्ट किसान हैं, बहुत मजबूत हाथों में प्याज लिए हुए हैं, उन किसानों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने प्याज को अब धैर्यता के साथ थोड़ा थोड़ा ही मंडियों में ले जाएं, ताकि हम लोगों को आने वाला जो 2, 4, 5 रुपए की तेजी का जो रुझान लग रहा है, क्योंकि चेन्नई की मंडियां भी टाइट हुई है, सोलापुर भी टाइट है, महाराष्ट्र की मंडियां कल से खुलती है। और यदि महाराष्ट्र की मंडियों में हलचल होती है, 2 से 5 रुपए की तेजी बनती है, तो हमारी इंदौर मंडी में भी और मध्य प्रदेश की लगभग सभी मंडियों में भी हम लोगों को प्याज के बाजार में 2 से 4 रुपए और 5 रुपए तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो यह जो बारिश आई है यह किसानों के ऊपर काल के रूप में आई है, क्योंकि प्याज की नर्सरी का समय चल रहा था। बहुत से किसानों ने नर्सरियां डाल भी दी थी। महाराष्ट्र में यह कंडीशन है कि नर्सरी के खेत पूरे तबाह हो चुके हैं। 70% तक नर्सरियां खत्म हो चुकी है। अब बारिश खुलने के 5 से 7 और 8 दिन के बाद इनके रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, अलवर के किसान मित्रों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने गीले प्याज को मंडी में लेकर ना आए। प्याज को अच्छा बढ़िया सुखाकर और क्वालिटी बनाकर लेके आए। आप लोगों को भी 10 से 15 नवंबर के बाद अच्छा पैसा बनेगा, यह मैं बाबा मारुति नंदन से प्रार्थना करता हूं। तो इसीलिए किसान मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने अन्य मित्रों को भी वीडियो शेयर करें ताकि अन्य किसानों को भी जानकारियां मिलती रहे। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।